आज एक माइक्रो मेडिटेशन करेंगे। कल किसी का हमारे जो अटेंड करते हैं उनका एक मैसेज आया था पर्सनल में। पहले भी आया था और लोगों का भी वैसा मैसेज आया है कि मेडिटेशन करते करते कहीं एक कोई ना कोई बॉडी पार्ट में रेजिस्टेंस आता है या किसी तरह का एक हलचल होता है, बेचैनी होती है। कभी कभी पूरी बॉडी में बेचैनी होती है, कभी पेट में बेचैनी होती है, कभी पाँव में बेचैनी होती है, कभी जैसे किसी ने बोला था दांत में पेन होता है करते करते। जैसे हमने दांत वाला जो सूक्ष्म मेडिटेशन किया था उसके अंदर किसी का आया था कि करते करते दांतों में पेन होना शुरू हो गया था। तो इसके ऊपर एक सूक्ष्म मेडिटेशन का बात करते हैं। तो इसमें लॉजिक ऐसा है माइक्रो मेडिटेशन में कि जब आप कोई पर्टिकुलर पार्ट को बेचैन होता देखते हैं तो बॉडी ये माइंड जो है आपको, पहला बात हमने उस दिन भी किया था, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आपने सच को पहचान लिया तो माइंड का वजूद खत्म हो जाएगा, ये मन जो है ये फिनिश हो जाएगा। इसलिए वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा, किसी ना किसी तरह से आपको डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। तो कभी बॉडी पेन है, कभी बेचैनी है, कभी आपका ध्यान कहीं बाहर की किसी आवाज़ या एक्टिविटी पे चला जाएगा, कुछ ना कुछ रहे, या आपके अंदर गिल्ट आ जाएगा कि मैं तो ध्यान रख ही नहीं पाता, आई कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट, सामने कोई बोल रहा है तो भी मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। इस तरह का से आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। दूसरा क्या है, कई बार अंदर के इमोशंस भी बाहर आते हैं, दांत में खास करके आते हैं, ये हमने बात किया था। पर अदरवाइज भी कहीं ना कहीं ये इमोशंस बाहर आते हैं। तो हमको इनको देखते रहना है, देखते देखते ये बाहर हो जाएंगे, देखते देखते ये बाहर चले जाएंगे। इसमें इतना सोचने वाला है ही नहीं, ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आप बस कीजिए, आप करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए। तो आज जो है हम माइक्रो मेडिटेशन करते हैं। शुरू का प्रोसेस तो वही रहेगा, अपनी बॉडी को स्टिल कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद, शरीर प्रतिमा की तरह स्थिर शिथिल। 3 बार गहरा लंबा सांस लेंगे, गहरा लंबा सांस छोड़ेंगे। अपने जीवित होने के एहसास को फील करेंगे। आप जिंदा हैं, ये आपको पता है एट द लेवल ऑफ नॉलेज। आपके एक्सपीरियंस के लेवल पे अपने जिंदा होने को फील करें। आपकी कौन सी वो फीलिंग है जो आपको बताती है कि आप जीवित हैं। कौन सा वो एहसास है जो आपको ये बता रहा है कि आप जीवित हैं। आपके शरीर के अलग अलग हिस्सों में जीवन के प्रवाह को फील कीजिए। क्या आपके सभी शरीर के हिस्से सभी जीवित हैं? चेक कर लीजिए एक बार। आर यू श्योर ऑल द पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर अलाइव? क्या आपका घुटना जीवित है? दायां घुटना, क्या वो जीवित है? दाएं घुटने के अंदर जीवन के प्रवाह को महसूस कीजिए। आप कैसे पक्का होकर कह सकते हैं कि आपका दायां घुटना जीवित है? पूरा 360 डिग्री घुटने का ऊपर का हार्ड पोर्शन, पीछे का पोर्शन 360 डिग्री एनालिसिस कीजिए और चेक कीजिए क्या पूरा 360 डिग्री सभी चारों तरफ से आपका घुटना जीवित है। ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पैरों को खोल लीजिए। जस्ट स्ट्रेच योर लेग्स फॉर अ लिटिल while if required, otherwise it is okay।
क्या आपका बायां घुटना जिंदा है? हाउ डू यू नो इट इज अलाइव? आपका शरीर ज़्यादातर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, और कुछ 1% बाकी सब चीज़ें हैं, केमिकल एलिमेंट्स। ये सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं। तो आप में जीवन का जो आपको प्रवाह दिख रहा है वो क्या चीज़ है? जीवन चले जाने के बाद भी ये हिस्से तो ऐसे ही बने रहेंगे, पर धीरे धीरे डिकम्पोज होने शुरू हो जाएंगे। क्या है वो जो इनको डिकम्पोज नहीं होने देता? क्या है वो जो इनको ठंडा नहीं पड़ने देता? आपके घुटने जीवित हैं वो आपको कैसे पता है? क्या है वो एहसास? अपने जीवित होने को पूरी तरह महसूस कीजिए। आपका दायां घुटने से दाईं एंकल तक के हिस्से को पूरा धीरे 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 नीचे जाइएगा। रोज की तरह जल्दी नहीं करेंगे, आज धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे दाएं घुटने से दाएं एंकल तक 360 डिग्री स्पाइरल की तरह नीचे जाएं। पूरा चारों तरफ चक्कर काटते 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 धीरे 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 गोल 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 नीचे उतरें, और अपने शरीर की जीवित होने की अवस्था को इस हिस्से में महसूस कीजिए। Try to feel the aliveness in the portion between your right knee to the right ankle, including your right ankle. नीचे जाते जाते धीरे धीरे अपने जीवन के प्रवाह को चेक कीजिए। कभी भी किसी भी शरीर के हिस्से में दुखता हो, पेन होता हो, तो माइक्रो मेडिटेशन उस हिस्से में करी जाए तो कई बार अगर आदत भी हो जाती है तो और भी अच्छा है। जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर भी कभी कभी पेन खत्म हो जाता है। पर फिर से वही बात, गोल नहीं बनाएंगे कि पेन ठीक करना है। ये कोई एंटीडोट टू पेन नहीं है। आप सिर्फ उस पेन को इंटेंसली नॉन जजमेंटली देख रहे हैं, जैसे कोई एक बुजुर्ग अपने पोते या पोती को खेलते हुए देखते रहते हैं और अपना अखबार भी पढ़ते रहते हैं साथ साथ। ध्यान रहता है पर चिंता नहीं रहती। वो अपना मस्त रहता है, हर चीज में टोका टाकी नहीं करते हैं, वो अपना खेलता रहता है। दोनों को एक दूसरे की प्रेजेंस का एहसास रहता है और उसी में कंफर्ट रहता है। उसी तरह से अपने उस शरीर के हिस्से को देखते रहें, जजमेंट ना करें। गोल बनाएंगे कि पेन चला जाए, पेन चला जाए, तो पेन और बढ़ जाएगा, बिकॉज आपका फोकस शरीर के हिस्से पर नहीं, पेन पर है। आपके राइट एंकल की हार्डनेस को महसूस करें, पर वो इतना हार्ड है अगर, तो उसमें जीवन है क्या, ये भी महसूस करें। माइक्रो मेडिटेशन आपका पेन तो रिलीज कर सकती ही है। दूसरा, माइक्रो मेडिटेशन हो या फुल मेडिटेशन हो, अल्टीमेटली कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उसका टारगेट नहीं है। उसका टारगेट है आपको प्रेजेंट मोमेंट में लेकर आना। तो चाहे वो सांस ले रहे हो, चाहे माइक्रो मेडिटेशन हो, चाहे वो फुल बॉडी मेडिटेशन हो, पर्पस एक ही है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी मेडिटेशन कर रहे हैं। अपने दाएं पैर के अंगूठे को नोटिस कीजिए, और उसमें जीवन है कि नहीं वो चेक कीजिए।
दाएं पैर की चारों उंगलियां, उनमें जीवन के प्रवाह को ऑब्जर्व कीजिए। दाएं पैर का एड़ी, हील ऑफ योर राइट फुट, उसकी हार्डनेस को महसूस करें और उस हार्डनेस के अंदर जीवन को महसूस कीजिए। चेक कीजिए कहीं कोई ऐसा बॉडी पार्ट तो नहीं है जिसमें जीवन नहीं है। अपने दाएं पैर के तले को ऐसा महसूस कीजिए कि आपने उसको बर्फ की सील पर रख दिया है। उस ठंडक को बाएं पैर के तले पर महसूस कीजिए। ये इमेजिनेशन एक ह्यूमन वर्च्यू है, एनिमल वर्च्यू नहीं है। ये दिया हुआ है तो इसको यूज ना करें तो ये बहुत खराब होगा, बहुत गलत होगा। एक पोटेंशियल का मिसयूज या अंडर यूज होगा जो अच्छी बात नहीं है। मेरे में एक पोटेंशियल है तो मुझे उसको यूज करना ही चाहिए। मेरे पास एक गाड़ी है तो मुझे उसको चलाना ही चाहिए। आपके बाएं घुटने से बाएं एंकल के हिस्से को सेम उसी तरह स्पाइरल गोल 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 धीरे 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 नीचे जाएं और जीवन के प्रवाह को फील करें। आपके बाएं एंकल को महसूस करें, उसके अंदर जीवन के प्रवाह को महसूस कीजिए, उसकी हार्डनेस को भी महसूस कीजिए। आपके बाएं पैर का अंगूठा, आपके बाएं पैर की चारों उंगलियां, इनको महसूस करें। जीवन को इनके अंदर से प्रवाह होते हुए महसूस करें। फील द अलाइवनेस ऑफ द थंब एंड द टोज ऑफ योर लेफ्ट फुट। आपके बाएं पैर को ऐसा अज्यूम कीजिए कि गर्मा गर्म फर्श के ऊपर रख दिया है आपने और गर्मी महसूस हो रही है। बाएं पैर की एड़ी को महसूस कीजिए, उसकी हार्डनेस को महसूस कीजिए, उसमें से जाते हुए जीवन को महसूस कीजिए। अपने दोनों लेग्स में नी और नी के नीचे के पोर्शन में जीवन को महसूस कीजिए। ये शरीर नॉन लिविंग है, इसको लिविंग आपने बनाया है। आप ये शरीर नहीं है, इस शरीर के संचालक हैं। इस फीलिंग को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको इस फीलिंग को महसूस करके देखना है कि आप इस शरीर से अलग हैं। हमारी रात की योग निद्रा इसी पे ज़्यादा फोकस करती है, पर मेडिटेशन कोई भी हो, उद्देश्य यही रहे कि मैं इस शरीर में हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। धीरे 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 आप देखेंगे आपके जीवन के डर और आजकल के दिनों में जो मेन डर है वो सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि ये डर तो शरीर का है, शरीर से रिलेटेड है। मैं तो उस शरीर को सिर्फ यूज कर रहा हूँ, ये शरीर नहीं तो दूसरा शरीर, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। अपने पूरे शरीर में
जीवन के एहसास को फील करें। पूरे शरीर को और भी ज़्यादा जीवित होते हुए महसूस करें, और भी ज़्यादा एनलाइटन होते हुए महसूस करें, और भी ज़्यादा अंदर से प्रकाश को अनुभव करें, जीवन के प्रकाश को पूरे शरीर में। धीरे 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 सहज रूप से 3 लंबे गहरे सांस लेंगे और लंबे गहरे सांस छोड़ेंगे। मेडिटेशन समाप्त करेंगे। किसी को कंटिन्यू करना है तो उठे नहीं, कंटिन्यू करें। जिसको डिसकंटिन्यू करना है और छोड़ना बंद करना है, वो अपनी हाथों की उंगलियों को और हाथों को हिलाएं धीरे धीरे। पैरों की उंगलियों को और पैरों को हिलाएं। गर्दन को लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करें। शरीर को थोड़ा थोड़ा करके हिलाना शुरू करें। ज़रा ज़रा सा स्ट्रेच करें। धीरे से आंखें खोलें। कुछ देर बैठे रहें और उसके बाद इस भौतिक जगत में वापस से री एंटर कीजिए। अगेन, जैसा कल कहा था, हो सके तो थोड़ी देर, आधा घंटा या जितनी भी देर मौन रखें। इस जिस चीज़ को आपने अभी अचीव किया है, जिस चीज़ को आपने हासिल किया है, जिस एक्सपीरियंस को आपने हासिल किया है, उसको मौन में बने रहने दें और धीरे धीरे बाहर जाने दें। बहुत आवश्यक है ये कि इस एक्सपीरियंस को हम मेंटेन करें जब तक हो सके। माइक्रो मेडिटेशन भी करते रहें, दिन भर चलते चलते कभी भी सीसीटीवी की तरह अपने आप को देखते रहें। सांस को ऑब्जर्व करते रहें, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। नमस्ते।